द पीपल आर क्राइंग एंड कंपनीज आर मेकिंग मनी। वॉर हिस्ट्री में देखें तो एवरी टाइम व्हेन द वॉर कंटिन्यू डिफेंस रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने ट्रिलियंस कमाए हैं। स्टॉक मार्केट में ऊपर जाते इनके शेयर्स इस बात का प्रूव हैं। एंड इफ़ देयर इज़ अ कंट्री जिसे वॉर से डायरेक्ट प्रॉफिट हुआ है वो है अमेरिका। यस, इट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पीपल सेड वॉर इज़ अ अगली बिजनेस। इट्स ट्रू अनलेस यू आर अ बिजनेस पर्सन। वी ऑल कंसिडर्ड अमेरिका एज अ सुपर पावर, बट ये जान के आपको शॉक लगेगा कि वर्ल्ड में जो भी वेपन्स हैं मास डिस्ट्रक्शन के 37% ऑफ देम कम फ्रॉम अमेरिका। इवन अबाउट 7 decades ago, अमेरिकाज प्रेसिडेंट जनरल ड्यूलाइट डी ईजनहावर, द हीरो ऑफ वर्ल्ड वॉर II, ने खुद ये कहा था दैट अमेरिका इज अ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। Welcome back to my channel. In this video we will know how American companies profits from war and why no one does anything to stop all these wars. फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। आप मुझे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फॉर एवरी occurrence that happens in this world, there is always a profit or loss. वॉर एक डिस्ट्रक्टिव इवेंट है that involves some organizations profiting from it on a very high level. Over the past 3,400 years of human history, हमने सिर्फ 268 years ही पीसफुली स्पेंड किए हैं। बट वॉर बिजनेस गोज मच फर्दर बैक देन दैट। एंड सबसे पहले हमें ऐसा रिकॉर्ड मिला इन 2700 BC मेसोपोटामिया में। दिस मेक्स द इंडस्ट्री ऑफ वॉर हैव अ स्ट्रॉन्गर बैक रिकॉर्ड देन अवर एजुकेशन, बैंकिंग एंड इवन डिफरेंट इंडस्ट्रीज कंबाइंड। डेटा को देखें तो देयर वॉज 1.1% इंक्रीज इन ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग इन 2017 अकॉर्डिंग टू स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। And global rise was driven partially by $9.6 billion hike in US arm expenditure. US states position as top arms producing nation means US is one of the world's largest defense contractors. Between 2016 to 2022, USA sold defense weapons of worth $197 billion to 167 countries without even following any democratic principles. And based on SIPRI data, these American countries accounts for 57% of world's largest defense contractors. So the organization that profit from these wars are called war profiteers. एक सिंपल सा एग्जांपल दूं वॉर प्रॉफिटरिंग का तो दैट्स इंक्लूड द शॉपी मिलेनियर्स। ऐसा रिपोर्ट किया गया दैट दे हैव सोल्ड रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड शूज एंड रिसाइकल्ड वूल टू सोल्जर्स दैट ऑकर्ड ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर। ऐसे ही काफ़ी कंपनीज गेट प्रॉफिट थ्रू द प्रोविजन ऑफ वेपन्स, यूनिफॉर्म्स, मील्स, एयरक्राफ्ट्स एंड अदर डिफेंस मटेरियल्स यूज्ड इन द वॉर। एंड अकॉर्डिंग टू अ पोस्ट फ्रॉम हैफिंगटन, दुनिया में 100 लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर्स ने $402 बिलियन के वेपन सप्लाई किए हैं एक साथ। एंड 2013 में मिलिट्री सर्विसेज दी। इन 2013 इट वॉज रिकॉर्डेड दैट लॉकहीड मार्टिन्स ने आर्म मार्केट ग्लोबली लीड किया। और जैसे यूएस कंपनीज डोमिनेट कर रहे हैं आर्म इंडस्ट्री को, वैसे ही और भी कंपनीज इस डायरेक्शन में ट्राई कर रही हैं। सम ऑफ दीज कंपनीज आर थेल्स, फिनामेनिका, यूनाइटेड टेक्नोलॉजीज, एयरबस ग्रुप, जनरल डायनेमिक्स, रेथ्रॉन एंड मैनी मोर। पर सबसे ज़्यादा क्यूरियस करने वाला पॉइंट ये है हाउ दिस कंपनीज मेक प्रॉफिट। सो बेसिकली देयर आर 3 ways टू मेक प्रॉफिट्स आउट ऑफ वॉर। दैट्स द फर्स्ट इज लॉजिस्टिक एंड रिकंस्ट्रक्शन, सेकेंड इज प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टिंग and supplying weapons. As the above mentioned companies are specialized in production, sales and distribution of arms in the whole world. जब भी किसी कंट्री में वॉर होता है तो डिफेंस वेपन्स की डिमांड बढ़ती है। ओरिजिनली और एडवांस होने की वजह से these weapons cost millions of dollars and are sold to different countries on a global scale. Along with this, wars benefits economically other companies too, जैसे कि हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, सिक्योरिटी कंपनीज। स्कॉलर्स का ये भी कहना है दैट वॉर्स इनकरेज द एक्सटेंसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट लीडिंग टू न्यू एंड मल्टी एडवांस टेक्नोलॉजीज। कंपनीज के प्रॉफिट्स के साथ अगर हम जियोपॉलिटिकली देखें तो वॉर ऑल्सो अफेक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट एंड दिस रेंजेस फ्रॉम द आर्म सेल्स, ऑयल इफेक्ट, स्टॉक प्राइसेस, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड मैनी मोर। वॉर मनी एंड अदर रिसोर्सेज के मामले में जितनी एक्सपेंसिव होती हैं उतना ही ह्यूमन कैपिटल के मामले में डिस्ट्रक्टिव होती हैं। एंड मोस्टली बड़े वॉर कंस्टिट्यूट सीरियसली शॉक्स टू द इकोनॉमी ऑफ वेरियस कंट्रीज़, जैसे कि रशिया एंड यूक्रेन की वॉर में हुआ। रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से स्टॉक मार्केट रप्ट हो गया, इकॉनमी नीचे चली गई एंड एट द एंड पीपल गेट बैंकरप्ट। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो वॉर कुड लेड टू द इंक्रीज इन ऑयल प्राइजेस। जो भी कंट्रीज वॉर्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं they took hold of their oil distribution agency and they stopped the movement of oil from their country to the other countries.
ऑयल की कमी से काफ़ी कुछ इफेक्ट करता है, लाइक आपका ट्रांसपोर्ट 60-70% तक रिड्यूस हो जाता है, और इसी वजह से इन्फ्लेशन इन द प्राइस ऑफ द स्टॉक्स एंड ऑयल टेक्स प्लेस। जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर से पहले 2003 में इराक वॉर के टाइम प्राइस ऑफ ऑयल रोज स्टेडली विद इन द 3 months ऑफ वॉर बिगेन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हाउ लैंड इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द वॉरफेयर। Recently, during Russia-Ukraine war and Afghanistan war, and in the past, Israel war of 1973, all these wars enabled the possibilities of citizens to expand their territories and even sometimes boundaries. अब आपको समझ आ रहा होगा that how companies are making profits out of wars. तो definitely आपका ये question भी होगा that why no one is stopping this global corruption. So for that, we need to understand the iron triangle of the US. All the 3 elements of this triangle are interdependent. The first one is weapon industry, जो हमारा स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप है. The second one is Department of Defense, and the third one is the National Congress, which includes all the candidates who need funding to campaign during elections. इस आयरन ट्रायंगल में वेपन इंडस्ट्री फंड्स प्रोवाइड करता है टू द कैंपेन्स मेड बाय नेशनल कांग्रेस कैंडिडेट्स, और इस फंडिंग से जब पार्टी इलेक्शन जीत जाती है देन दे पास ऑल द बजट्स ऑफ द कंट्री इन फेवर ऑफ दीज कंपनीज, एंड अल्टीमेटली दे बाई वेपन्स फ्रॉम द सेम कंपनीज जो उन्हें फंड करती हैं, जिसकी वजह से कैंपेन फंडिंग एंड शेयर प्राइसेस ऑफ दीज कंपनीज बिकेम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. दस जितने वॉर्स होंगे ये ट्रायंगल उतना ही स्ट्रांग होगा. दूसरे एंगल से देखें तो किसी भी कंट्री का वॉर अगर अमेरिका से होता है तो टू फाइट विद देम यूएस डिफेंस भी सेम कंपनी से ही वेपन लेगा. इन शॉर्ट, हुएवर विंस वॉर, प्रॉफिट सारा इन कंपनीज का ही होगा. एंड द अनदर रीज़न वाई दिस ग्लोबल करप्शन नॉट येट क्वेश्चनड इज अमेरिका का एक सेल्फिश मोटिव था विच वॉज टू सेव टैक्सेस बाई वेजिंग वॉर्स. विकीलीक्स के फाउंडर जूलियन असांज ने खुद कहा था, द गोल इज़ नॉट टू कम्प्लीटली सब्जुगेट अफगानिस्तान, द गोल इज़ टू यूज़ अफगानिस्तान to waste money out of the US and Europe tax. The goal is to have an endless war, not a successful war. Thereafter, the war is not always winning. The war is about making money always. War is about profits out of conflicts. In the war industry, customers are all the government of the world. The general public never wants to go through the war. Unfortunately, the people at the receiving end neither get the money nor the peace जो कि वो हमेशा चाहते हैं. Now this is the time we take stand and ask questions for this corruption to our government, क्योंकि जो आज अफगानिस्तान यूक्रेन के साथ हो रहा है वो कल हमारे साथ भी हो सकता है. जय हिंद.